आज हम बात करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बल्कि यूपीएससी का एक हाई यील्डिंग टॉपिक है जिसमें हर साल क्वेश्चन बनते हैं। आज के वीडियो में हम कोट आर्ट, फोक आर्ट एंड आर्किटेक्चर के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मॉडर्न आर्ट को समझने के लिए हमें 6th सेंचुरी बीसी के श्रमण ट्रेडिशन को समझना होगा। ये वो वक्त था जब लोग वैदिक रिचुअल्स और वर्ण सिस्टम से हटकर नए रास्ते ढूंढ रहे थे। श्रमण का मतलब है वो जो तपस्या करे। इस ट्रेडिशन ने बुद्धिज्म, जैनिज्म और एजविका जैसे नए विचारों को जन्म दिया। मॉडर्न आर्ट इसी सोच का परिणाम है। ये सिर्फ आर्ट नहीं है बल्कि एक नए धर्म और फिलॉसफी की पहचान है। सम्राट अशोक ने श्रमण आइडियोलॉजी को पूरे एम्पायर में फैलाने के लिए कोट आर्ट का सहारा लिया। इसके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अशोकन पिलर। ये पिलर्स मोनोलिथिक हैं, यानी एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। इन पर जो मॉडर्न पॉलिश है वो इतनी बेहतरीन है कि आज भी चमकती है। सारनाथ का लॉयन कैपिटल बुद्ध की पहले उपदेश, फर्स्ट sermon का प्रतीक है। इसके अबेकस पर 4 जानवर हैं: हाथी, सांड, घोड़ा और शेर। दैट इज एलिफेंट, बुल, हॉर्स एंड लायन। स्तूपा पहले एक मिट्टी का ढेर या फिर बरियल माउंड होते थे, लेकिन श्रमण ट्रेडिशन में ये बुद्ध के रिलिक्स यानी अवशेष रखने की पवित्र जगह बन गई। इसके स्ट्रक्चर को याद कर लीजिए: अंडा यानी गुंबद, हर्मिका बालकनी जैसा हिस्सा और तोरण जो कि गेट फेज है। ध्यान रहे, मॉडर्न वक्त में ये स्तूपास ब्रिक्स यानी ईंटों से बने थे। पत्थरों की कारीगरी बाद में हुई। श्रमण भिक्षुओं को रहने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई, जैसे कि लोमुश ऋषि केव। बाराबारा हिल्स की रोमुश ऋषि केव इसका सबसे पुराना और बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसका एंट्रेंस एक लकड़ी की झोपड़ी यानी वुडन हट जैसा दिखता है। इसी के साथ आम जनता के बीच यक्ष और यक्षिनी की पूजा पॉपुलर थी, जिसके बड़े बड़े स्कल्पचर हमें दीदरगंज और परखम में मिलते हैं। मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट: क्या मॉडर्न पिलर्स पर्शियन पिलर्स की नकल थे? जी नहीं। मॉडर्न पिलर्स मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर थे और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट खड़े थे। पर्शियन पिलर्स टुकड़ों में बनते थे और बिल्डिंग्स का हिस्सा होते थे। अब हम बात करते हैं दीदरगंज यक्षिनी की। मॉडर्न पीरियड में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि आम कलाकार भी कमाल कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा सबूत दीदरगंज यक्षिनी की मूर्ति है। इस मूर्ति पर वही सटीक पॉलिश है जो अशोकन पिलर्स पर मिलती थी, और इसमें यक्षिनी के हाथ में एक चौरी है। ये दिखाता है कि उस वक्त के लोग एनाटॉमी और कपड़ों की बारीकी को कितनी अच्छी तरह समझते थे। ये उस टाइम का फैशन सेंस हमें दिखाता है। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मुगल आर्ट का डिक्लाइन क्यों हुआ, पर उससे बेहतरीन सवाल है कि मॉडर्न आर्ट का डिक्लाइन क्यों हुआ। इसके 3 कारण थे। पहला, ओवर सेंट्रलाइजेशन यानी अति केंद्रीकरण। ये आर्ट पूरी तरह रॉयल पैट्रोनेज पर निर्भर थी। जब अशोका के बाद मॉडर्न एम्पायर कमजोर हुआ तो इन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे और विजन दोनों खत्म हो गए। दूसरा, मॉडर्न पॉलिश और मोनोलिथिक कार्विंग की टेक्निक एक सीक्रेट की तरह थी। एम्पायर के गिरने के साथ ही ये स्पेशलाइज्ड स्किल भी खो गई। और तीसरा, मॉडर्न आर्ट के बाद शुंग डायनेस्टी आई, जिनका झुकाव ब्राह्मणिकल रिवाइवल की तरफ था। इस वजह से इंपीरियल कोर्ट आर्ट की जगह इंडिविजुअल या कम्युनिटी फंडेड आर्ट ने ले ली। कंक्लूजन ये है कि मॉडर्न आर्ट ने भारत के आर्किटेक्चरल हिस्ट्री की नींव रखी थी, और ये बड़ी ही बेहतरीन आर्ट्स हुआ करती थी। अपने मेंस आंसर में डिक्लाइन का पॉइंट जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।